चाहिए कि जैसे इनको देखो, आपने पुलिस स्टेशन में जाके सबसे पहला सवाल ये करना है, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। ये हमसे सवाल पूछते हैं, हम जवाब दें या ना दें। यानी ये हमसे सवाल भी पूछते हैं, जब हम जवाब देते हैं तो हमें कहते हैं देशद्रोही, आतंकी हो, तुम अंदर डाल देंगे। फिर हमें जवाब देने भी दो ना। तुम हमसे सवाल पूछते हो तो हम जवाब देने लगते हैं, तुम हम पर पाबंदी लगा दोगे। फिर तुम्हें सवाल करने का हक है, हमें जवाब देने का हक नहीं है। अगर तुम्हें तुम्हारे चैनल प्रमोट करने का पोस्टर पकड़ के हक हासिल है, मुझे बताओ 1 मिनट के लिए, इंडिया के अंदर 295 की बेस पर किसी धार्मिक भावनाओं को हर्ट करना, उनको नुकसान पहुंचाना, अगर वो गलत है तो ये जो एक्स मुस्लिम को सपोर्ट कर रहे हैं, इन्होंने अपने चैनल्स के ऊपर थोड़ी ब्लास्फेमियां की हुई हैं। क्या इनको हक हासिल है कि ये रोडों के ऊपर अपने चैनल को प्रमोट करें? क्या ये हक हमें देंगे? क्या ये 40 करोड़ मुसलमान को ये हक देंगे कि वो अपने चैनल्स को प्रमोट करे? फिर क्या इन्होंने अगर पोस्टर एक्स मुस्लिम का पकड़ा हुआ है, क्या ये 40 करोड़ मुसलमानों को ये हक देंगे कि वो एक्स हिंदू का पोस्टर पकड़ के रोड पर निकले? ये मुंह से बोल देंगे हाँ हाँ देंगे, कौन जिम्मेदार है? हमने देखा हुआ है, जो लोग इज्जत से बात करते हैं, तुम उनके ऊपर क्या क्या केस चलाते हो, एंटी कन्वर्जन लॉ ठोकते हो। कहां है तुम्हारा इंसाफ? पूरी रियासत को यरगमाल बनाकर रखा हुआ है इन लोगों ने। क्या कहते हैं, इस्लाम को मिटा देंगे, इस्लाम को खत्म करना है। हाँ, वो मैं सुनाता हूँ ना आपको जी जरा। अच्छा, मैं लिंक भी मैं चाह रहा हूँ पब्लिक कर दूं आप लोगों की मौजूदगी में, ठीक है जी? बिल्कुल। लिंक भी दोस्तों पब्लिक हो रहा है, ऑलमोस्ट 3 घंटे होने को हैं। मैं जरा सुनाना चाहता हूँ अली भाई को भी, शुरू से जरा जो बात हुई है ये जरा सुनिएगा जी, क्या बातें यहाँ पर की जा रही हैं और किस प्रकार की भाषा जो है यहाँ बोली जा रही है, ये जरा जनाब सुनिए। पहले आपको ये सुनवा देते हैं जी, जिसमें ये क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए जी। मुस्लिम हूँ जिसने इस्लाम की बोंगियों को छोड़ दिया है, बाकी नाम के और खतना के तो मुसलमान बाकी है। हम जल्दी ही इस कल्ट को बिल्कुल खत्म करेंगे, क्योंकि ये झूठा कल्ट है। हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, और जब कुरान अल्लाह की किताब नहीं है तो मोहम्मद साहब काहे के रसूल हुए, किसके रसूल हुए? ये हम अपनी बातों के जरिए, रेफरेंस के जरिए, दलीलों के जरिए कुरान से और हदीस से साबित भी करते हैं। हमारा अपने यूट्यूब चैनल भी है, वहां पे बैठ के हम सोशल मीडिया पे भी अपने मुस्लिम भाइयों को ज्ञान देते हैं, उनको समझाते हैं, कोशिश करते हैं। हाँ, ज्ञान देते हैं कि ला इकरा का मतलब होता है पढ़ो। और साथ में भी मैंने आपको सुनाया, ये अपने मुंह से कहता है कि जब मैं फंसा हुआ होता हूँ ना, वो वहां पर मुझे स्क्रिप्ट दे देते हैं, वहां पर फिर मुझे वो पढ़ना पड़ता है। इस्लाम में गलती नहीं है, इस्लाम में गलती नहीं है, मैं माफी मांगता हूँ। मैं तो समझता हूँ कि ये जो इंटरव्यू लेने वाला था ना, इसको बंदा पकड़े यार। तो इस टिल्ले बंदे को तुमने जो है वो उससे बात की है, ये शोधा है, ये आपके जो है ये बचाएंगे जी, ये इस्लाम से लड़ेंगे, ये बचाएंगे सनातन को। डूब के मरने का मकाम है कि आप लोग सनातनी हो के जो है अपने किताबों का डिफेंड नहीं कर सके, और चंद एक्स मुस्लिम आके जो है वो इस्लाम को मिटाने की कोशिश करेंगे। और वो भी छल्लू जिनका कचप पे अशरला ये मकाएगा। इसके पास से तो इतनी साइकिल गुजरे तो ये जाके वाजा दीवार ना, ये मिटाने का है। ये यकीन करो, मैंने अपनी शलवार में नाड़ा डालना हो ना तो मुझे सलीम की जरूरत पड़ती है। अच्छा, कितना शौक है इनको, शौक कितना है, इस्लाम को खत्म कर देंगे। अब रेफरेंसेस के आधार पे उल्लू के पट्टे, तू कह रहा है कि कुरान पाक खुदा का कलाम नहीं है, तो तेरा खुदा कृष्ण है, आके पहले अपने खुदा को तो साबित करना कि राम है कि शिव है, आके बता तो सही तो किस खुदा को मानता है, फिर चेक करते हैं कि उसकी कोई किताब होती है या नहीं होती। उल्लू के पट्टे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, उनको कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि तुम इधर आ जाओ, ओ इधर आएंगे भी नहीं। वो आपको चूतिया बना रहे हैं कि हम नहीं कहते कि आप हमारे धर्म में आ जाएं।
ले जी, एक इसी तरह बात चलती है, जबरदस्त बात इसी तरह चलती है जी। हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हैं, साथ साथ उनको लेंगे और मैं चाहूंगा आप लोगों का तबसरा भी उस पर रहे। लो जी, अ, अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं जी मेरा नंबर दिख गया। हाँ, कॉल करके ना तो चेक ना करते रहना, तुम्हारी मेहरबानी। ये मेरा नंबर नहीं था। कहते हैं आमिर आका नंबर नजर आ गया। मेरा नंबर लेना है तो उससे पूछो ना, साहिल के पास है ना मेरा व्हाट्सएप नंबर, उससे पूछो। नहीं, इतना शौक आमिर भाई, आपके नंबर को क्या करना है इन्होंने? क्या करना चाहते हैं आपके नंबर को? नहीं पता नहीं, इनको लगता है कि शायद मेरा नंबर मिल जाएगा तो मुझे ट्रेस कर लेंगे, मुझे ढूंढ लेंगे। आ जाओ। मैंने इनको बताया कि भाई मैं राम मंदिर में शमशान घाट के ऊपर मेरी आजकल ड्यूटी है, वहां मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। आ जाओ, अब जिंदा आ जाओ या लकड़ियों पे आ जाओ, वो तुम्हारी मर्जी। बाहर सूरत मिलूंगा शमशान घाट में। अच्छा, मैं ये समझ रहा था कि आप कहते हैं कि उधर राम घाट में मैं जो पंडित है, जो पंडित कर रहा है उसको अब रामायण पढ़ा रहे हैं। मैं समझे ये कहने वाले हैं। जी, काम पूरा पा रहे हैं हम। ले जी, आगे बढ़ते हैं जनाब। यहाँ पर हम लेते हैं हमारे साथ अमनवीर अमनवीर सिंह जी। सिंह भाई हाँ, कैसे हो? हाँ, जी सर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुसलमान है भाई? हमने लिंक सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम के लिए दिया भाई। मैं एक्स एक्स हिंदू हूँ मैं। ओके, एक्स हिंदू हैं आप? हाँ, मैं पहले हिंदू था, अब मैं सिख हूँ मैं अब। आप हिंदू थे, आप सिख हैं? जी, अब मैं सिख बन गया हूँ। अच्छा, तो आपने अस्सलाम वालेकुम कहा तो ठीक है, अच्छा चले आपकी मर्जी। तो नहीं, आप हिंदू? क्योंकि हाँ, क्योंकि इस्लाम सर बहुत अच्छा है, मतलब जैसे हमारे धर्म में भी ये एक खुदा की इबादत करनी होती है, और इस्लाम में हम्म भी एक खुदा है। और मुझे मतलब इस्लाम भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ना जो मुसलमान है ना, हमारी मतलब मम्मी की ओर से जो फैमिली है, जो वो मुस्लिम है हम्म। सारी, तो बहुत इज्जत अच्छा करते हैं। मैं जाता हूँ ना, मुझे बहुत प्यार मिलता है जो हिंदुओं में नहीं मिलता। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक जी। ठीक, ठीक हो गया। अमर भाई, हिंदुइज्म को छोड़ा क्यों इन्होंने? क्या चीज थी उसमें जो इन्होंने त्याग दिया अरे उसको? सर, क्योंकि ना जो हिंदू धर्म में ना हमारे जात देख के शादी करे जाते हैं, कास्ट देख के। कि मैं तो सर, मैं नाई कास्ट से आता हूँ, मैं जो बाल काटते हैं नाई कास्ट से आता हूँ मैं। कि मतलब कि इस कास्ट में नहीं करनी, लड़की से उसमें नहीं करनी। बहुत तरह की चीजें होती हैं हिंदू धर्म में। और क्या नाम है, यहाँ छोटी जात वालों को मार दिया जाता है, बहुत गलत चीजें होती हैं। ओए होए होए। नहीं, एक मिनट, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप हिंदू हैं मतलब तो हाँ, हाँ, था थे मैं। हाँ थे, सॉरी सॉरी, आप हिंदू जी, थे तो आप जी। प्रैक्टिसिंग हिंदू थे या नॉर्मल जिस तरह होते हैं, जिस तरह आजकल तो वैसे नॉर्मल हिंदू को भी कुछ भी नहीं पता अच्छा था। प्रैक्टिसिंग सर, प्रैक्टिसिंग था सर। मैं अच्छा आपको ठीक मंत्र है। भी सुना सकता हूँ, मृत्युंजय मंत्र भी सुना सकता हूँ मैं आपको। कौन सा मंत्र? मृत्युंजय, मृत्युंजय। हाँ जी, सुनाए। ओम त्र्यंबकम यज्जामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। वाह जी और वाह, क्या करें। हनुमान चालीसा की जो शुरुआत की पंक्ति होती है वो भी आती है। जैसे वो भी। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी वरनव रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरे पवन कुमार बल बुद्धि देहु मोहि हरहु कलेश विकार। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। वाह जी वाह। अच्छा, आप मुझे ये बता दें जी सर। कि आपने सनातन धर्म छोड़कर सिख जी मत सर। जो है उसको स्वीकार जी, किया, जी, जी। आपको कुछ समस्याएं आई? सिख मत को जी, स्वयं आपने स्वीकार किया है, इसमें कोई जी, जी। दिक्कत आई, कोई मसला आया? जी सर, कुछ नहीं, बस यही था कि मेरे जो रिलेटिव थे, उन्होंने मुझे थोड़ा-थोड़ा बॉयकॉट करना शुरू कर दिया कि अब ये सरदार बन गया है, अब ये हमारे उसमें नहीं, अब ये नाई नहीं रहा, कौम से बाहर हो गया, अभी हमारी बिरादरी का नहीं रहा। और कुछ जो थोड़े पढ़े लिखे भी थे, एजुकेटेड, और जो बाकी मेरे मुस्लिम थोड़े वो थे जो मम्मी की तरफ के, उन्होंने मुझे सपोर्ट भी करा कि बहुत अच्छा किया तूने, अच्छा है तू अब अच्छे उसमें आ गया, अब तू गलत लोगों से निकल गया। बहुत सपोर्ट करा मुझे मतलब। हम्म हम्म। और ठीक बाकी जो ठीक। गली में जो मेरे क्या नाम है लोगों ने, जो फ्रेंड्स होते सर्कल, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट करा, मतलब परेशान करा। अब मेरा मज़ाक उड़ाया गया कि तू खालिस्तानी है, तू आतंकवादी है, तू ओ हमारा दुश्मन है, ऐसे करके बहुत गलत-गलत बोलते थे। मैं रोता था मैं सर कभी-कभी तो मैं, कि मुझे ऐसा क्यों ओहो। कहते हैं, मैं तो सबको प्यार करता हूँ। पर मुझे कभी भी सर हिंदू लोगों से मुझे प्यार नहीं मिला इतना ज़्यादा। हम्म।
अच्छा, जो मुझे इसके पीछे मुस्लिम आपको वजह, जो आपको हिंदू समाज से जो आप कह रहे हैं मुझे उस तरह प्यार नहीं मिला, उस तरह अटेंशन वगैरह ये चीजें नहीं मिली, उसके पीछे कारण जी। आपको क्या लगता है, क्या कारण है? जी सर, सबसे बड़ा कारण है सर सरकार है। सच बात है ये तो बिल्कुल। क्योंकि सरकार है ना, लोग जो देखो सर, मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, सब आपस में रहते हैं, हम प्यार से रहते हैं, जो मिडल क्लास लोग हैं। क्योंकि लोगों को हमें खाने की, देखो मिडल क्लास फैमिली से आते हैं हम, हमें क्या है, जो ऊपर गए पढ़ाई करी, हमें यही सबसे मतलब है। बाकी जो सरकार है उनको तो पैसे वालों की है ना, पैसे वालों को करना क्या है, हम जैसे लोगों को लड़वाना है, बस यही चीजें करती है। सबसे बड़ी जो मेन कारण है सरकार है। अगर सरकार ना एजुकेशन इन चीजों पर वो देना ध्यान, तो ये सारी चीजें बंद हो सकती हैं सर। हम्म, ठीक ठीक। अच्छा, जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट ये बात कर रहे हैं, कोई हिजड़े कुछ निकले हैं मैदान में शोर शराबा जी करने, सर। दंगा मचाने में सहायता करने, इस बारे जी में आपका क्या विचार है, थोड़ा मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि विषय आज का ये सर। है कि हु लेट द डॉग्स आउट, हु लेट द जी डॉग्स आउट, ये आज का प्रश्न है हमारा, कि ये जो कुत्ते बिल्ले इन्होंने छोड़े हैं देश को खराब करने के लिए और दंगे का कारण बनाने के लिए, इस पर सिंह जी कुछ आप चर्चा कीजिए। सर, ये कुछ नहीं है, ये सब ना, ये नेताओं के बिके हुए लोग हैं। ये ना बीजेपी के हैं, ना ये कांग्रेस के। जो इन पे पैसा फेंकेगा ना, ये उनकी तरफ के हैं। ये ऐसे लोग हैं ये। मुझे पता है, इनको अच्छे से जानता हूँ मैं। हम्म, ठीक 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 हो और गया। किसी को यकीन हो ना कि मैं सिख अब नहीं हूँ, तो मैं वो भी सुना सकता हूँ। मूल मंत्र भी आता है मुझे। नहीं नहीं, एक कोई नहीं, खैर है ओंकार। वो कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखें, आप अब क्या हाँ हैं वो हमारा विषय नहीं है। आप क्या हाँ। थे, कहाँ से आए हैं, ये जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम्म। हिंदू समाज ये कह सकता था कि भाई ये हिंदू नहीं है, तो ये सनातनी नहीं है, तो लिहाजा वो दिक्कत थी। बाकी अब सिख जाने, आप सिख हुए हैं तो सिख जी भाई जाने वो आपसे पूछेंगे कि क्या मामला है क्या नहीं, ठीक है ना? जी जी सर। ठीक है अमनवीर भाई, हम आपसे आज्ञा लेते हैं जी, आगे बढ़ेंगे। जी सर। आपका जी सर। पक्ष आया, बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक अच्छा, थैंक यू थैंक यू टाइटल थैंक यू। जो आपने अमर भाई लगाया हुआ है, हु लेट द डॉग्स आउट, जी यार इससे डॉग जो है वो बुरा मान जाएंगे यार हमें। या तो लिखते ना डग डॉग, तो फिर ठीक था। हाँ, देखें, हमने तो टाइटल ये बेस पर रखा कि देखो, कुत्तों का काम है भौंकना, वो तो निकल के गली के अंदर भौंकते हैं, मगर याद रखें कि पूछा उसको जाएगा जिसके घर से वो कुत्ता निकला होगा या जिसके घर की तरफ वो कुत्ता जा रहा है, ठीक है ना? तो हम यहाँ पूछते हैं कि भाई हमने तो हमने तो इनको कभी नहीं पाला, तो इनको पाल कौन रहा है? ये 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 किसका किसका पटा खुल गया? हाँ, अप, अपने कुत्ते संभालो, याद रखो, नहीं तो कमेटी वाले आएंगे, वो कुत्ता मार इनको दवाई दवाई खिलाएंगे, और यकीन करो कि यूं पड़े होंगे जैसे हमने कई गौशालाओं के बाहर गाय माता पड़ी देखी है और कोई उनको पूछने वाला नहीं होता। आई एम रियली सॉरी, ठीक है जी। ये जो आपने विषवानी की थी ना पहले, ये हम्म, होगा ऐसे ही, मैं आपको बता दूं। जी क्योंकि सर, ये मैं जब आपको ये बता इनको दूं निकाल रहे हैं इनके, ना, हाँ, निकालने की वजह भी यही है सर। हम्म, तो ये ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक एक्स मुस्लिम आए हैं, लेट्स सी कि अगर वो जेन्युइन एक्स मुस्लिम हैं तो हम उनके साथ बात करेंगे, क्योंकि आज उनका भी विषय है जी। एक्स मुस्लिम अली करके नाम है जी इनका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे हैं? जी भाई, आप एक्स मुस्लिम हैं? हाँ भाई। अच्छा, ये आपकी आवाज क्यों ऐसे है भाई? क्या प्रॉब्लम क्या है इससे आपको? प्रॉब्लम ये है कि मुझे पता चलना चाहिए यार, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कोई एआई जनरेटेड वॉइस है, पता नहीं कोई नहीं, कोई बंदा एआई है नहीं जनरेट है पीछे, इस तरह मजा नहीं आएगा नहीं, ना। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, नहीं, हो सकता है आपके पास बड़े तगड़े प्रश्न हो, मगर ऐसे मजा किरकिरा हो जाएगा। कंप्लीट देखें आप तो, अच्छा सुने, सुनिएगा, सॉरी अली भाई, ये सुनिएगा कि आप इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं? इंडिया। तो इंडिया में तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो रोडों पे निकल रहे हैं। और वैसे भी ये कौन सा शाहरुख है जिनकी आवाज सारी दुनिया को पता चल जाएगी जी शाहरुख बोल हाँ रहे हैं। हाँ, आवाज आपकी कौन सी इतनी कोई है नहीं, अब पॉपुलर दूसरा दूसरा हिंदुत्व वालों ने जो सुरक्षा कवच दिया है, उन्होंने तो इस मिथ को बस्ट कर दिया है।
ये जो पहले प्रोपेगेंडा चलता था, है मुसलमान हमें खा जाएगा, ये कर देगा, उन्होंने कहा रोडों पे निकलो, वो खुद ही अपना प्रोपेगेंडा तबाह कर दिया उन्होंने, इनको रोडों पे निकाल के। तो अली भाई, एक्स मुस्लिम भाई, आप क्या दिक्कत हो गई है? कोई बात नहीं, अपनी रियल वॉइस से बोलें भाई, कोई मसला नहीं। भाई ठीक है, पूरा एक्सटेंशन बदलना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें, तो कोई इसी में बात नहीं, बात कोई कर बात लेता नहीं, हूँ। बदलें, कोई बात नहीं, भाई आप बदलें, हम इंतजार कर रहे हैं। भाई नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो कर लीजिएगा, अभी जो हाँ, पूछने नेक्स्ट आया टाइम ये हूँ। आप, फैजू लगता है, फैजू। वो नहीं, वो पता नहीं भाई कौन है कौन नहीं। नहीं, ऐसे करें, भाई मैं वो मेरे ख्याल से शायद वो भाई कोई भाई सॉफ्टवेयर एक होता है, उसे घंटे चेंज किए। भाई 1 घंटे से भाई भाई वेट कर रहा था। भाई कोई बात, मुझे पता है, मैं सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता ठीक है आप है। वेट कर रहे हैं। बहरहाल बाय द वे, 1 घंटे से आप वेट नहीं कर रहे, जंप लिंक दिया है तब आप आए थे। 1 घंटे से वेट नहीं कर रहे, ये बात भी गलत है। हाँ, हो नहीं सकता है आप यूट्यूब पर इंतजार कर, सॉरी सॉरी, आप हो सकता है यूट्यूब पर इंतजार कर रहे हो। अली भाई, मैं स्पेशल आपके लिए वेट करूंगा। आप प्लीज दूसरी आईडी से आ जाएं, अगर आप ये सिस्टम से हैं जिसको पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, आप फोन से आ लेकिन जाएं, लेकिन ठीक है? आप क्वेश्चन नहीं लेंगे मेरा? आप डर लूंगा। रहे हैं क्या क्वेश्चन मैंने लेने से? मैंने नहीं मैंने कब कहा? क्या सॉरी, क्या कहा आपने? क्या कर रहा हूँ? सर, आप, मेरा बस एक सवाल है, वो आप ले लें, नहीं नहीं, उसके आपने बाद नहीं, मैं आपने नेक्स्ट। बोला नहीं, सॉरी सॉरी, सुने, आपने क्या बोला? डर रहे हैं आपके सवाल से, ये कह रहे हैं आप? सर तो आप फिर क्यों बोल रहे हैं कि रियल आईडी सर? क्योंकि रियल आईडी से बहुत होंगे तो अच्छे। फिर यानी लाइफ यानी लाइफ को भी थ्रेट हो मैं सकता है। मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने ना, कोई कुदरत थ्रेट हो सकता है, वो रोडों पे निकल रहे हैं। आप सुने जरा, फर्क समझे, एक्स मुस्लिम भाई, फर्क समझे। आपने कहा कि मैं आपके सवाल से डर रहा हूं, आवाज आपने बदली है, मैंने तो नहीं बदली, पॉइंट नंबर 1। दूसरी नहीं, चीज, मुझे तो डर है, मैंने कब मुझे कहा डर है, है। मैंने कब कहा? देखें, तो फिर आप ये तो ना कि आप मेरे सवाल से डर रहे हैं, ऐसे तो ना कहें। अच्छा, एक चीज ये सुन लें, आप ऐसे करें, मैंने आपको सवाल करने से नहीं रोका, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, इंडिया इज फ्री, हिंदू राष्ट्र आ चुका है, राम राज्य बन चुका है, अब एक्स मुस्लिम रोड पर निकल पा रहा है, पोस्टर पकड़ पा रहा है, हमारे सामने पब्लिसिटी की जा रही है, हमारे सामने लाला के पोस्टर रखे जा रहे हैं। नाउ नॉट अ बिग डील, आप चेंज करें, आए, जो भी सवाल है मैं आपको स्पेशल टाइम दूंगा, आप आए, सवाल करें, इतनी सी बात नहीं, है। मैं अपना रियल वॉइस से नहीं आऊंगा, बस आपको बता रहा हूँ। तो फिर क्या, फिर फायदा नहीं है ना बात करने का। अच्छा, ऐसे करते हैं, अली भाई, ऐसे करते हैं, आप किसी दोस्त को अपने प्रश्न दे दो, वो आके हमसे पूछ ले, आप अपनी रियल वॉइस से नहीं आ अच्छा, सकते ना, ठीक है? नहीं तो ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फिर बाद में जो इश्यू होगा आप उसका जवाब दे हाँ देना। ठीक, हाँ ठीक है, आप ऐसे करें। अच्छा, पूछ लेते हैं, एक मिनट, सॉरी, अब वॉइस वॉइस हटा रहे हैं आप? नहीं, मैं वॉइस नहीं हटा रहा हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ ले रहा हूँ, और भी मैं ओहो यार, नहीं अली भाई, प्लीज प्लीज बुरा मत मानिए, अली भाई मुझे हटाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा, आई एम रियली सॉरी अली भाई, आप बुरा मत मानो यार, एक रूल है, आप कैमरा ओपन नहीं करना चाहते ना करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ सकता हूँ। आवाज अगर कोई बंदा चेंज करके आएगा, उससे बात नहीं हो सकती, ठीक है? आप आवाज अपनी क्लियर रखो, उसकी वजह ये होती है, 2 वजह से कोई बंदा आवाज अपनी बदल सकता है। एक, उसको या तो ये पता होता है कि मैं उसको जान जाऊंगा, क्योंकि आवाज बंदे की पहचानी जाती है, पता चल जाता है कि ये आवाज किसकी है, ठीक है? मैंने एक्स मुस्लिम भाई, ये याद रखिएगा, मैंने आपको ये नहीं कहा, सनातनी भी गौर से देख रहे होंगे तो याद रखें, एक्स मुस्लिम भाई हमारे साथ इस वक्त स्टेज पे मौजूद है, मैं इनको दोबारा मौका दे रहा हूं, आप अपनी आवाज चेंज करके आ रहे हैं, क्लियर करके आ रहे हैं नहीं, अपनी वॉइस? मैं कभी मैं अपने ओरिजिनल वॉइस से नहीं आया हूँ। यार अली भाई, फिर इस तरह क्या बात, फिर आपका एक इतना कीमती सवाल होगा वो रह जाएगा। चलें फिर ठीक है, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। अगर आप चेंज करके आ जाते हैं, मैं आपको सवाल करने की इजाजत देता हूं। अगर सनातनी दोस्तों, इनको लग रहा है कि इनके सवाल में ऐसी जान है कि जिससे इस्लाम के ऊपर कोई ऐसा एतराज हो जाए कि बड़ी संख्या के अंदर लोग हिल सकते हैं, तो यार लोग आ रहे हैं, अब तो लोग स्टेज पे आ रहे हैं, रोड पे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मसला नहीं है। खैर, तेजी से आगे बढ़ते हैं, उतनी देर में हम इनको सोचने का मौका देते हैं। मैं इनको स्टेज से हटा नहीं रहा हूं, इसी आशा के अंदर कि हो सकता है ये समझ जाएं और अपना एतराज रखें। इटरनल सोल भाई हमारे साथ दोस्तों जुड़े हैं काफी समय के बाद। जी इटरनल सोल भाई, कैसे हैं? इटरनल सोल भाई, हेलो, क्या हुआ? सोल हेलो, इटरनल सोल, इटरनल सोल भाई, हेलो।
कुछ दिक्कत हो रही है सर? नहीं, आवाज आ रही है, आप बोले आ ना, रही है आप सर? बोल ही रहे। हाँ, अब आइए ना, आइए अब आ बोले। अच्छा अच्छा, ये जी। कुछ दिक्कत हो रही थी पहले। जी हाँ, जी। नहीं, अब ठीक हुई है, ठीक हो, मैंने सेट किया है, शायद ठीक। आपके माइक की सेटिंग खराब थी, मैंने यहाँ से कर दी है सेट, आप टेंशन न लें, ओके कोई ओके बात। ओके। जी, अच्छा, कैसे हैं? मैंने सबसे मैंने पहले जो तो स्वागत है आपका। जी जी, मैं बढ़िया हूँ सर, फर्स्ट क्लास हूँ, बिंदास एकदम। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक-ठाक। इटर्नल भाई, सब लोग जानते हैं, जो आप हमारे पास आकर सवाल करते हैं, आप एक सनातनी हैं, सनातन बैकग्राउंड से। आप एक्स मुस्लिम मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते बीइंग अ सनातनी, ये आपने कई बार ये बात बोली हुई है। ऑब्वियसली। ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ कि आज का प्रोग्राम चूँकि इस विषय पर ये हो रहा है कि एक बंदा खुद को सनातनी कहता है और आपने देखा है कि वो बात कर रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के कंप्लीटली अगेंस्ट है। मैं अगर आपको इसकी पोस्ट दिखाऊं, इसने गोट से बनने का लोगों का ठीक है, यानी गोट से शूट कर रहा है उसे। एक जगह जाकर कहता है हथियार उठाने पड़ेंगे और मारकाट करनी शुरू पड़ेगी। मैं आपको बातें सुनाऊं, वो आप बातें नहीं सुन पाओगे। मैं ये जानना चाहता हूं, हमें ये कहा जाता है भगवत गीता, वेद, उपनिषद और सनातन धर्म। सनातन धर्म जो है ये बेसिकली इसका एक प्राइमरी स्लोगन है, अहिंसा परमो धर्मा। ये बोला जाता है, अहिंसा परमो धर्मा। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ठीक है, जो लोग गलत कर रहे हैं उनके साथ गलत हो सकता है, ये तो बात समझ आती है, जो भी हम सनातन धर्म को पढ़ते हैं, हम चलो इस चीज पर आ सकते हैं। क्या आप इस बंदे को सपोर्ट करते हो कि बीइंग अ सनातनी ये ठीक कर रहा है, जो ये जुमले बोले नहीं इसने? नहीं, इस तरह के जुमले तो वैसे भी लोगों को लड़ाने के लिए बोले जाते हैं, दंगे करवाने के लिए। तो इस थैंक यू, तरह के स्टेटमेंट तो नहीं देने चाहिए। थैंक यू, ठीक अच्छा, हो, ठीक है। मेरी मेरी इसमें मैं ये लेकिन एक इसलिए, रिक्वेस्ट है। सॉरी, हाँ, अच्छा ठीक है, आप ठीक है, प्लीज कीजिएगा, आप प्लीज कीजिएगा, मैं आपको पूरा टाइम देता हूँ। मैं सिर्फ ये स्टेटमेंट आपसे इसलिए नहीं चाह रहा था, ये है सनातन धर्म का पक्ष जो इटर्नल भाई ने रखा। अगर कोई मुझे कहेगा ना कि सनातन धर्म का कोई पक्ष होता है, तो मैं इस पक्ष को मानने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मगर जिस तरीके से सनातनी युवा पीढ़ी का शोषण किया जा रहा है, उनके विचारों को गदला किया जा रहा है, उनके विचारों के साथ जो है वो अपवित्र चीजों को जोड़ा जा रहा है, उसमें डाला जा रहा है, ये बात बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये बात है, मैं इसलिए इन भाई को कह रहा था कि अपनी इनकी एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट आए, ताकि हम फर्क कर सकें कि क्या जो ये हिंदू समाज को प्रस्तुत हमारे सामने कर रहे हैं, क्या हिंदू समाज वो है? नहीं। अगर नहीं है, तो अपने आप को इनसे अलग करें। हम यही कह रहे हैं, एक्स मुस्लिम मूवमेंट को सपोर्ट करने का कोई फायदा नहीं है, ये चीज बैकफायर कर रही है, हमारे दरमियान दूरियां पैदा कर देगी। आप इनको सपोर्ट नहीं करोगे, इटर्नल सोल भाई आते हैं, इनको सपोर्ट नहीं करते, आप देखते हो हमेशा इनके साथ कितने प्यार से बात होती है। उसके पीछे वजह यही है कि वो अपना पक्ष रखते हैं, उनका अपना एक पंथ, अपना एक मत है, वो मत पूरी शान के साथ रखते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर ये नहीं है कि हमें चिढ़ाने के लिए, हमसे नफरत करने के लिए वो कुछ ऐसे लोगों के साथ हाथ मिला लें, जो लोग हमारे बड़ों को गालियां देते हों, हमारे बारे में नफरत और झूठ फैलाते, प्रोपेगेंडा करते हों, उनको सपोर्ट करना चाहिए, ये चीज ठीक नहीं है। खैर बार जी, इटर्नल भाई अब आप बात कर सकते हैं, सॉरी। ना करें सर, ना करें, इतनी तारीफ मेरी ना करें प्लीज, क्योंकि मैं अभी कुछ बातें बताने वाला हूँ, बोलने वाला हूँ, जो आपको थोड़ी बुरी लगेगी। नहीं, मैंने जितना आपकी सुन पाए। तारीफ, मैंने आपकी तारीफ जिस चीज पर की है वो आपकी तारीफ बनती है, वो मैंने कर दी है। ओके। देखें, जी इख्तलाफ हमारा हो सकता है, दुनिया के किसी कोने में भी होगा, इख्तलाफ हो सकता है, उसमें तो क्या दिक्कत है। जी जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है बस। रिक्वेस्ट ये है कि कल मैंने आपका डिबेट देखा था, जो वो गनर करके कोई भाई है, उससे आपकी डिबेट हुई थी। अच्छी डिबेट थी, ऐसे जो क्रम साहब ने भी काफी अच्छे पॉइंट रखे, उनकी तरफ से भी रिस्पॉन्स आया था। बट मेरा ये पॉइंट है, देखिए होना क्या चाहिए कि ये जो डिबेट्स है ये होती रहनी चाहिए, ठीक है? बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। ये जो डिबेट्स है ये फ्रूटफुल डिबेट्स होती है, जिसका कंटेंट भी काफी अ, अच्छा होता है लोगों को सीखने के लिए भी, ठीक है? उस आप दोनों स्कॉलर्स हैं, दोनों को नॉलेज है चीजों की, लेकिन होता क्या है ना सर, उनके जाने के बाद आपका जो गुस्सा है वो उस लेवल पे चला जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो बंदा दोबारा आएगा कैसे। आपको थोड़ा सा मतलब आप ना। आपको क्या लगता है, सुने जी जरा, जी जी आपने जो बात की है फर्क समझें। जी आप जिस जी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो जी व्यक्ति का केस डिफरेंट है। आपसे जी कितनी जी बार आपने कितनी बार हमसे ऑब्जेक्ट किया, क्वेश्चन किया, क्रिटिसाइज किया, हालांकि आप जी दूसरे चैनल्स पर भी जाते हैं, कितनी बार आपने रेपिटेशन जो की सवालों के अंदर, जी आपके जाने के बाद भी कभी आपकी अदम मौजूदगी में मैंने बात नहीं की। आज भी वो राठौर करके, क्या नाम था उसका, मोक्ष, अली भाई, मोक्ष था, ठीक है? जी
85 बार हमारे चैनल पर आया बात की, उसकी अदम मौजूदगी में भी मैंने उसकी हमेशा तारीफ की है। आप याद करें, यहां तक मैं बताऊं, मैं ये नाम ले रहा हूं, विष्णु प्रभाकर करके एक भाई हमारे पास आते हैं सनातन। इतने लोगों ने मुझे कहा वो बंदा ब्लास्फेमी करता है, वो बंदा ब्लास्फेमी करता है। मैंने तब तक उसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं की, मैंने कहा मुझे प्रूफ दे दें। कल भी मेरी अली भाई से इसी चीज पर ऑफ, ये मैं पब्लिकली बोल रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि लोगों को हम ट्रांसपेरेंट रहना चाहते हैं जस्टिस के मामले में। जस्टिस शुड बी ट्रांसपेरेंट। अगर न्याय के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, आपका मत क्लियर नहीं होगा, आपके अंदर का जो साइकी है वो पब्लिक में नहीं आएगी। मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी अली भाई को कह रहा था, मुझे बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने कहा है कि फलां बंदा ब्लास्फेमी कर रहा है, मुझे प्लीज अगर कोई एविडेंस है तो उस पर एविडेंस मिलना चाहिए, अदरवाइज मेरे पास कोई रीजन नहीं है कि मैं उसके साथ सख्त बात करूं या उसको झंझोड़ूं। जैसे मेरे पास कोई रीजन नहीं, मैं आपको क्या कहूं, मैं पागल हूं यार, मैं भी इस दुनिया में रहता हूं, मैं बाकी काम नॉर्मल करता हूं, आपके साथ मुझे क्या जरूरत पड़ी है फड्डा करने की। अब फर्क समझे। आपने कहा जी जब वो चला गया, आपने ये नहीं देखा वो गया क्यों, आपने ये नहीं आपने देखा। क्वेश्चन पूछा था, आपने क्वेश्चन मैंने पूछा उससे कि सवाल, आप एक्स मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते। यस, मैंने सवाल पूछा, आप एक्स मुस्लिम को सपोर्ट करते हो कि नहीं करते हो। वो बंदा जी जवाब दे रहा था, 3 बार मैंने पूछा, फिर उतार के फिर उसे कहा प्लीज जवाब दो। क्यों जवाब नहीं दे रहा था, पता क्यों? क्योंकि वो एक ग्रुप में बैठकर, मेरे पास उसकी वीडियोस मौजूद हैं, वो ब्लास्फेमी कर रहा है इस्लाम के ऊपर, ओके ठीक है। ओके अब ओके पब्लिक को तो नहीं पता, मैंने क्यों वो चीजें उस वक्त नहीं चलाई। मैं चाहता तो मैं उस वक्त ऑडियो चला सकता था, मैंने नहीं चलाई, क्योंकि मेरे लिए उसका ये जवाब ना देना ही उसकी हिपोक्रेसी को पब्लिक में रखने का काफी था। मैं उससे पूछ रहा हूं तो मैं क्यों नहीं जवाब दे रहा था, क्योंकि उसको पता चल गया था कि आमिर ने कहीं सुन लिया है। और आमिर अगर किसी के साथ ऐसे बात कर रहा है ना कि तुम क्यों सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो, तो उसको पता चल गया था, वो मुझे सुनता है, उसको पता चल गया था कि इसके पास कोई ना कोई सबूत है। ये लोग अपने ग्रुप में बैठकर मुस्लिम महिलाओं के बारे में, मुस्लिम पुरुषों के बारे में, सबके बारे में बात कर रहे हैं। देखो, मैं भी करता हूं पब्लिक के अंदर बात, बड़ी बड़ी सख्त बातें करता हूं, कोई ढकी छुपी नहीं है, सबके सामने करता हूं। मगर उस वक्त करता हूं या उनके लिए करता हूं, आपने मेरी गुफ्तगू में कितनी बार सुना होगा, मैं नॉर्मल सनातनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आम सनातनी युवा पीढ़ी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कट्टर इस्लामोफोब या हिंदुत्व, आज भी मैंने इस चीज को डिफरेंशिएट किया, हिंदुत्व में और नॉर्मल सनातनी में फर्क है, जैसे जीव में और जायनिस्ट में फर्क है। क्यों मैंने फर्क किया? क्यों? अगर हमने नफरत जो फैलाना होता है ना, वो कैटेगोरिकल स्वीपिंग स्टेटमेंट देता है किसी कम्युनिटी के बारे में, जैसे ये कंजर दे रहा था, ये बारासिंगा, ये खंजीर। जब आपने किसी कम्युनिटी के बारे में हेट स्पीच करनी होती है, फिर आप कैटेगोरिकल उनको ब्लैक वॉश यानी पेंट करते हो, उनको ब्रश करते हो एक पेंट से। हमारी आदत ये है, हम न्याय के आधार पर, सत्य के आधार पर, जस्टिस के आधार पर बात करना चाहते हैं। तो मैं इटर्नल सोल से अच्छे से बात करूंगा क्योंकि वो एक अच्छा व्यक्ति है। मैं जो इस्लामोफोब होगा उसके साथ वैसे ही बात करूंगा क्योंकि वो उस चीज को डिजर्व करता है। अगर मैं दोनों अच्छा के साथ एक तरह बात करूंगा, इस तरह समाज नहीं चलेगा। अच्छा ये मैं फर्क है। मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ये जो है, ये सर मेरी नॉलेज में है, जिनकी आपसे डिबेट हुई थी। तो ये जो ब्लास्फेमी वाला एंगल है, ये मेरे को थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। क्योंकि बनते तो वो बहुत इस मामले में तो मतलब वो ऐसा उन्होंने अभी मुझे तो पता नहीं चला, लेकिन हाँ उनसे मैं एक जानकारी दे दूंगा। दूसरा हाँ, एक फिर भी एक रिक्वेस्ट है सर, देखिए जब आपसे कोई डिबेट करने आता है ना चैनल पे, तो आर्ग्यूमेंट तो दोनों के बीच में होंगे, गर्मा गर्मी भी हो सकती है आर्ग्यूमेंट्स में, क्योंकि नहीं नहीं, दोनों डिबेट सेम के अंदर लेवल ऐसा की। कुछ भी नहीं हुआ। सॉरी, मैं आपको टोक रहा हूँ, डिबेट के अंदर आपने मुझे देखा, मैंने अली भाई को भी रोका है। जी अली भाई ने अगर कोई सख्त बात की है, अली भाई ने एक बात बोल दी, अली भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस वक्त उस पर क्षमा मांगी। जहां बात हुई है, मैंने अली भाई को टोक के कहा, अली भाई ये जुमला आप नहीं बोलेंगे प्लीज। डिबेट के अंदर तो हमने कुछ ऐसा होने नहीं दिया। डिबेट के नहीं बाद मैंने चलिए। जब बात ओपन की है, सुने फर्क समझे, हमें जी किसी के आने से कोई दिक्कत नहीं। अगर उसको ये चीज होती, वो डिबेट करने नहीं आता तो ना आए। जो लोग अकल रखते हैं ना, उसके लिए आपको सनातनी या मुसलमान होने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस होने की जरूरत है। सब लोग लाइव जी देख रहे हैं स्टेज पे, मुझे भी पता है कि हजारों की संख्या के अंदर लोग देख रहे हैं, लाइव चल रहा जी होगा, तो क्या बात होगी जी क्या नहीं होगी, ठीक है ना। तो जी मुझे पता था, जी जी इसीलिए मैंने डिबेट के बाद वो सारा एक सेशन रखा। आप कह रहे हो कि जी आपको नहीं पता, वो 1 मिनट के लिए वो उसने मुझे गुस्सा इस चीज पर चढ़ा कि तुम अगर मिसाल के तौर पे आप या सपोर्ट करते हो या नहीं करते, आप नहीं करते, आपने क्रिस्टल क्लियर बोला, घुमाया मुझे। जी जी वो बंदा अगर जी जी सपोर्ट करता है तो खुल के बोलना। पता क्यों नहीं बोल रहा था? क्योंकि उनको, मैं आपको बता दूं, ये इसलिए खुल के नहीं बोलते कि सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनको भी पता है ये अच्छा काम नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी है। अगर ये वाकई लीगल चीज होती तो खुल के कहे ना हम सपोर्ट करते हैं, जैसे आप कह रहे हैं ना हम करते हैं करते हैं करते हैं। क्योंकि इनको पता है कि जैसे ही ये बोलेंगे हम सपोर्ट करते हैं, तो साफ लोग, जैसे आज हमने कहा कि इसका मतलब है फिर सनातन पे बात हम ठीक कर रहे थे।
क्योंकि जिस तोते के अंदर इनकी जान है वो तो सनातनी पीछे बैठा हुआ है, सारे ना सही, अगर बड़ी तादाद में तो है। नहीं, लेकिन आमिर तो वो तो ठीक है, आप सनातन पे बात करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं, मैं तो उसमें भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, और वो अगर इस्लाम में भी कुछ क्रिटिसिज्म करते हैं, प्रॉब्लम उसमें भी मुझे कुछ नहीं है। लास्ट टाइम भी अगर उन्होंने कुछ